हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है जो सिमेट्रिक की क्रिप्टो सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। नाउ सिमेट्रिक की का क्या मतलब है? सिमेट्रिक की का मतलब है देयर इज़ ओनली अ सिंगल की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और सिमेट्रिक की एल्गोरिदम को हम प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो जो एल्गोरिदम है डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज का, उसको मैंने एक प्रोसेस की फॉर्म में यहाँ पे पहले से बना के रखा है और इस एल्गोरिदम को हम एक एग्जांपल की मदद से अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए होता क्या है, दो पार्टीज़ हैं ए एंड बी। ए वांट्स टू सेंड सम मैसेज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म टू बी और बी एट द रिसीविंग साइड उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके उसमें से ओरिजिनल मैसेज को रीड करेगा। अब इसमें करना है क्या आपको, यू हैव टू सिलेक्ट टू वैल्यूज P and G. So select two values P and G and these values are public, which means these values are known to A and to B. Sorry, these values are known to A and B. P और G की जो वैल्यूज है वो A और B दोनों को पता है। अब एट द सेंडिंग साइड ए विल डिसाइड एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड कैलकुलेट R1 विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन विच इज G की पावर x मॉड P। और उसके बाद ये R1 को B को भेज देगा। सिमिलरली B अपनी साइड पे एक R2 कैलकुलेट करेगा विद द इक्वेशन G की पावर y मॉड P और वो उसे A को भेज देगा। अब B के पास क्या आ गया R1 और A के पास क्या आ गया R2। अब वो दोनों की कैलकुलेट करेंगे विद दिस इक्वेशन और वो की जो कैलकुलेट होगी वो सेम की होगी, दैट इज शेयर्ड और सिमेट्रिक की। और जो उसका फॉर्मूला है वो है R2 की पावर x मॉड P R1 की पावर y मॉड P। So this is the algorithm of Diffie-Hellman key exchange. Now I will show one example of how this exactly works. So for the example, I am choosing the value of G as 7 and P as 23. तो G की वैल्यू हमने 7 चूज़ की और P की 23 और ये वैल्यूज़ A और B दोनों पार्टीज़ को पता है। At the side of A, the value of x is chosen to be 3. So calculate the value of R1. तो R1 क्या होगा अब 7 की पावर 3 मॉड 23 विच इज इक्वल्स टू 21 मॉड 23 और R1 इज इक्वल्स टू 21 और ये R1 अब हम B को सेंड कर देंगे। सो B के पास R1 की वैल्यू आ गई 21। सिमिलरली B ने Y की वैल्यू चूज़ करी यहाँ पे 6 और R2 कैलकुलेट किया G की पावर Y विच इज़ इक्वल्स टू 7 की पावर 6 मॉड 23। तो जो R2 की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे वो आएगी आपके पास 4। तो R2 B ने A को सेंड कर दिया। सो A के पास अब R2 की वैल्यू आ गई मेरे यहाँ पे 4। अब यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R1 है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस K। तो K क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आपको याद क्या रखना है इसमें, सिंपल सा A के पास क्या था X और A को अब क्या मिल गया R2। सो इट इज R2 की पावर X मॉड P। सिमिलरली हेयर की इज हमारे पास Y था और R1 मिला तो R1 की पावर Y मॉड P। सो 4 की पावर X दैट इज 3
mod 23. Now this is equals to 18 and here it is 21 की पावर 6 mod 23. सो अब आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इसमें, दैट आंसर विल कम आउट टू बी 18. So in this way the key 18 is shared between sending and receiving side in Diffie-Hellman key exchange. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on network security, database, Java, data structure and other computer science related subjects. Thank you.